شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين. अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये 13वां पारा है और हमारी सूरह यूसुफ चल रही है। आयत नंबर 52 तक सूरह यूसुफ 12वें पारे के अंदर थी। आयत नंबर 53 से 56 तक हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारता बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जेल के साथियों से बात कर रहे थे और जब उनके ख्वाब की बात मुकम्मल हो गई, जब बादशाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया कि इनको लेकर आएं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कासिद पहुंचा, उसने कहा कि भाई बादशाह आपको बुला रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि पहले तहकीक करें, उन औरतों से पूछें जिनके चक्कर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो वो पूछा गया, उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ाई बयान की और बताया कि भाई उसका कोई कसूर नहीं है, कसूरवार तो हम हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले। तो यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही बयान आगे दिया जा रहा है कि मैं कोई अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं कर रहा, ये तो मेरे रब का रहम है, मेरे रब की रहमत है। नफ्से अम्मारा तो इंसान को बदी पर ही उकसाता है, मगर लेकिन जिस शख्स पर उसका रब रहम कर दे वो बच जाता है। तो बादशाह ने लोगों से उन जो कासिद था उसको कहा कि भाई इसे तुम मेरे पास ले आओ, मैं इसे अपना ख़ास मुकर्रब बना लेता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, बातचीत हुई, तो बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अपने एतमाद का इजहार किया, उनकी इज़्ज़त अफजाई की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मुझे मेरे तसर्रुफ़ में अपने मुल्क के ख़जाने दे दें, यानी मुझे वज़ीर ख़जाना बना दें, कि बेशक मैं इनकी हिफाजत करना भी जानता हूँ और मुझे खर्च करने का भी पता है। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के इक़्तिदार की राह हमवार कर दी और फिर वो आज़ाद हो गए, जहाँ जी चाहता था जाते थे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसे हम चाहते हैं अपनी रहमत से नवाज देते हैं। हम नेकोकारों का अजर, उनका सवाब ज़ाया नहीं करते, और आखिरत का अजर जो है वो बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो मुमिन हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर जेल में पड़े रहे। जब बादशाह ने मेहरबानी करते हुए रिहाई का परवाना भेजा तो ऐसा नहीं हुआ कि आप फौरन भागे हों बाहर, नहीं, आपने पहले पिछले मामले की तहकीक का हुक्म दिया। तो इससे हमें एक बात समझनी चाहिए कि अगर आपसी तौर पर कोई मामला, कोई परेशानी हो जाए तो उसे एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हम लोग अमूमी तौर पर ऐसा नहीं करते, हम अपने मामलात को एक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाते। हमारे यहाँ कोई मसला हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई इल्ज़ाम तराशी हो जाए, कोई दाग या परेशानी लग जाए, तो हम लोग उसे मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाते। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलने से पहले
वहाँ उन औरतों के दरमियान जो बात हुई थी उसके बारे में बात करने की बात की, पिछले मामले की तहकीक का मुतालबा किया। इसकी वजह यह है कि गैरत और हमीयत के पेश नज़र आपने ये सोचा कि अगर अब मामले की तहकीक किए बगैर मैं रिहा हो गया तो इसे बादशाह की मेहरबानी समझा जाएगा और मेरा बेकसूर होना, बाअफ़्फ़त होना, ये छुपी हुई बात रह जाएगी। लोगों को कंफर्म ही नहीं होगा कि यूसुफ मुजरिम था या नहीं था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मामले के अंदर सच्चे भी थे। जब वो खुद सच्चे थे अपने मामले के अंदर तो फिर वो बादशाह का एहसान क्यों लेते। और बाद में ये काम उनकी इज्जत नफ्स के लिए भी बुरा साबित होता। कोई उनको गुनहगार समझता और कोई उन्हें गुनहगार समझता और कोई उन्हें क्या समझता, कोई उन्हें समझता कि ये बरी हैं, कोई उन्हें समझता कि आप गुनहगार हैं। तो उन्होंने पहले तहकीक करवाई फिर बाहर निकले और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये की ये वाक़या सुनाते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र की तहसीन फरमाई अल्लाह के रसूल ने। वलौ लबिस्तु फिस सिजनी मा लबिसा यूसुफु ला अजबतु दाई। कहते हैं कि अगर इतनी देर मैं जेल में रहा होता जितनी देर यूसुफ जेल में रहा है तो मैं जो कासिद आया था ना, मुझे बुलाने आता तो मैं फ़ौरन निकल जाता। हालांकि अल्लाह के रसूल यहाँ पर ये जो इंकिसारी का इज़हार कर रहे हैं अल्लाह ताला, और ऐसा नहीं है, अंबिया की फितरत भी एक जैसी हुआ करती है। अंबिया की फितरत भी एक जैसी होती है। ये सलीमुल फितरत लोग होते हैं। अल्लाह के रसूल भी अगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह पर होते तो बगैर तहकीक के यहाँ से बाहर ना निकलते। फिर आगे आयत नंबर 58 से लेकर 68 तक सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रहा करवाने के लिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत आई कि बादशाह को ख्वाब आया और जब आपके ख़ानदान से अल्लाह को मुलाकात मंजूर हुई तो फिर क्या हुआ कि कहत के जो असरात थे, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राय दी थी कि जी आप 7 साल तक खूब खेती करेंगे और फिर अगले 7 साल जो हैं वो आपके कहत साली वाले आएंगे। तो अब आप इसका हल क्या करें? हल ये करें कि जितना भी आपको जो गल्ला चाहिए होता है सिर्फ उतना गल्ला ही उसके खोशों से बाहर निकालें, बाकी जो है वो आप उसको छांटे ना। जो गांव के लोग हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर गंदम वगैरह को निकाल लिया जाए, उसके दाने बन जाएं तो फिर उसे 1.5 साल ही निकलता है। लेकिन अगर गंदम साबित पड़ी रहे, वो अपने खोशों के साथ लगी पड़ी रहे और उसमें पैक रहे तो कई साल निकल सकते हैं। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इलाके के अंदर खिदमत का मौका दिया गया वो भी खजाइन पर दे दिया गया, माल पर दे दिया गया। तो फिर उनके मुताबिक जो ज़राअत का मामला था वो भी उसके अंदर आ गया और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और उनकी तदबीर के मुताबिक वो काम किया गया कि उस गल्ले को महफूज कर लिया गया। अब ये कहत साली के जो असरात थे ये दुनिया के अंदर फैले, मिस्र से निकले, बैरूनी दुनिया तक पहुँचे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपना ख़ानदान, उनके वालिद, उनके भाई भी इससे मुतासिर हुए। और जब इन्हें यह खबर मिली कि करीब तरीन जो इलाका है जहाँ से गल्ला मुयस्सर हो रहा है वो मिस्र है, तो उन्होंने वो गल्ला लेने के लिए जितने भी पैसे उनके पास थे, जो भी जमा पूंजी उनके पास थी, टूटे फूटे, वो लेकर निकले। अब उनको तो उनके जहन में ये बात ही नहीं आ सकती थी कि यूसुफ यहाँ मौजूद होगा अलैहिस्सलाम। फिर क्या हुआ, वो आए और ज़ाहिरी बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सकते थे। जब फेंका था यूसुफ को कुएं में तो यूसुफ एक दौड़ता भागता छोटा बच्चा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, उन मेहरबानों को जिन्होंने बचपन में दिल पे वार किया था और बचपन में जान लेने की कोशिश की थी।
आज महल में, महल के अर्श पर बैठे उनको भिखारियों के रूप में अपने सामने आता देखा, तो वो दुनिया का बंदा होता तो क्या कहता कि देखा अल्लाह ने कैसे इनको जलील किया है, देखा हम मुझसे बुरा किया तो अल्लाह ने कैसे इनको जलीलो ख्वार किया है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की, क्योंकि अल्लाह की मर्जी नहीं थी, अल्लाह की मसलहत नहीं थी, अभी अल्लाह की मशीयत नहीं थी। फिर जब भाई जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को ये हुक्म दिया कि इनके जो पैसे हैं ना वो उनके कजावों के अंदर रख दो, जो उन्होंने गल्ला लेने के लिए पैसे दिए थे वो उन्हें वापस दे दो, ताकि ये दोबारा भी आए, क्योंकि कहत तो अभी 7 साल तक चलना ही था और यूसुफ को इसकी ताबीर पता थी। फिर जब ये लोग अपने वालिद के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और इन्हें जाते वक्त ये भी कहा कि आते वक्त अपना तुम्हारा जो एक भाई है बिन्यामीन, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों में से औलाद थी, एक बीवी से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, और दूसरी बीवी से या पहली बीवी से 12 बेटे थे या 11 बेटे थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि भाई दूसरा तुम्हारा भाई जो घर पे है उसको भी साथ लेकर आना। अब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जैसे इनके मामले में वो डरते थे कि ये लड़के इसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भी वो डरते थे कि ये उनको नुकसान पहुंचाएंगे, बिन्यामीन के बारे में भी। और अपने बेटों के साथ उनको नहीं भेजते थे कि तुम लोगों ने पहले यूसुफ का नुकसान मेरा कर दिया है, अब मैं इसका नहीं करवाना चाहता। तो जब वो घर गए जाके कहा कि अबू जान हमारा जो गल्ला है वो रोक दिया गया है, अब हमारे साथ आपको बिन्यामीन को भी भेजना पड़ेगा। फायदा क्या होगा, एक तो हमें गल्ला ज्यादा मिल जाएगा और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। तब आपने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा वैसा ही एतबार मैंने किया जैसे इससे पहले यूसुफ के बारे में किया था, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन मुहाफिज है, मुझे तुम लोगों पर कोई एतमाद नहीं है। फिर जब उन्होंने अपना गला खोला, अपना सामान चेक किया, तो जो पैसे वो उन्होंने वहां पर जो कीमत अदा की थी वो कीमत अपने सामान के अंदर वापस पाई। उनका देखें बादशाह कितना अच्छा है, हमारा सरमाया भी हमें वापस कर दिया है, गल्ला जो हम लाए हैं ये बड़ा थोड़ा सा गल्ला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इन्हें इसको ऐसे ही नहीं भेजूंगा, उससे पहले तुम पक्का कौल करार दो, मुझे पक्की कसम दो अल्लाह की। तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी कहते हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें छोटी सी एक तदबीर बताई कि तुम सारे शहर के एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और साथ ये भी कह दिया कि मैं अल्लाह की मशीयत को टाल नहीं सकता, मेरा हुक्म जो चलता है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही चलता है, मेरा तवक्कल उसी पर है और भरोसा करने वाले भी उसी पर ही भरोसा करते हैं। अब इसमें क्या हिकमत थी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये कहा कि तुम लोग अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। हिकमत ये थी कि नबी के बेटे थे, अब 11-12 नौजवानों की जमात, यहाँ तो 2-3-4 बेटे भी किसी के हों और जवान हटे कटे हों, मस्टंडे हों, जिस्मो जान में ठीक हों, सारे काम करने वाले हों, तो लोग जलने से बाज नहीं आते 2-3 लड़कों के साथ। तो 12 बेटे, 11 एक बीवी से, बिन्यामीन उनके साथ, 12 बेटे, और कद काठियां जबरदस्त, चेहरे पर हुस्न जबरदस्त। भाई किसके थे, भाई तो यूसुफ के थे ना। औलाद किसकी थी, औलाद तो याकूब की थी ना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ये कह दिया, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कि आप जो हैं ये तदबीर है, तो इस तदबीर के साथ क्या होगा कि तुम लोग
लोगों की नज़रों में आने से बच जाओगे। लेकिन जो मामला, जो मसला है वो क्या है? वो ये है कि असल में होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर होगा। मेरा तो काम सिर्फ राय देना है। अब इस तदबीर के अलावा भी, इस एहतियाती तदबीर की जो कुछ वजूहात हैं उलमा ने और भी बयान की हैं कि चूंकि अजीज़ मिस्र ने पहली मरतबा इनका एजाज़ और इकराम काफ़ी हद तक किया था, और ये काफिला जो था ये ख़ास शान शौकत के साथ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत पर मिस्र में दाखिल हो रहा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका एजाज़ और इनका इकराम देख कर और इनकी जमात को देख कर जो हासिदीन हैं वो हसद करने लगे और इनको इकट्ठा इस तरह कुव्वत में, इस तरह ग्रोह में देख कर लोगों के लिए तकलीफ का बाइस ना बन जाए। क्योंकि बात वही है कि इनका ताल्लुक खानदान नबूवत के साथ है और खूबसूरती के अंदर और यकताई के अंदर इन जैसा कोई नहीं था। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अंबिया को अल्लाह की तरफ से बराह रास्त रुश्द व हिदायत मिलती रहती है। तदबीर और तवक्कुल के दरमियान सही तवाज़न सैयदना याकूब के इस इल्हामी तर्ज अमल से वाज़े होता है। यानी एक तरफ वो जो आलमुल असबाब है, जो आलम असबाब है, उसके कवानीन के मुताबिक ऐसी तदबीर करते थे जो अकल और फिक्र और तजर्बे की बिना पर इख्तियार करना मुमकिन हो। और सैयदना याकूब ने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी सोचा था, वो सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उन्हें इल्म दिया था उस इल्म के मुताबिक था। अब ज़रा देखिए, आज के मुआशरे के साथ भी जोड़कर ज़रा बात कर ली जाए कि आज जो लोग तवक्कुल करने का दावा करते हैं कि जी हम तो तवक्कुल करते हैं, वो इलाज पर और एहतियात पर यकीन नहीं रखते। कहते ना 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 ना, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, लेकिन ये इलाज और ये जो तदबीर है ये भी अल्लाह की ही मखलूक है, ये भी अल्लाह ने ही पैदा की है, यही अल्लाह ने ही इस तरह से कहा है। अगर आपसे लोग हसद करते हैं तो आपको चाहिए कि आप तदबीर इख्तियार करें, आप लोगों के दरमियान इस तरह का मामला करें कि लोग आपसे हसद ना करें। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं पर आपका बढ़ना लोगों के लिए तकलीफ देह है तो इस अंदाज में बढ़े कि लोग उसको महसूस ना कर पाए। तदबीर अंबियाए किराम भी करते थे, एहतियातें अंबियाए किराम भी करते थे, इलाज अंबिया भी करते थे। और इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल, अगर तदबीर करना तवक्कुल के मुनाफी होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के अंदर कभी ज़रा ना पहनते। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा जो तवक्कुल था वो किसको हो सकता है? जंग ओहद के अंदर अल्लाह के रसूल एक ज़रा घर से पहन कर निकले, जो इस बात की निशानी थी कि अब जंग मैदान के अंदर जाकर होगी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात के पेश नज़र, क्योंकि वो सियासी तौर पर एक हुक्मरान दिमाग के थे, वो जानते थे कि आज अल्लाह के रसूल की जान लेने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने एक और ज़रा अल्लाह के रसूल को खुद पहना दी कि अल्लाह के रसूल एक और पहन ले। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा कि मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम सारे ही मुतवक्किलीन की वो जमात है कि हम तवक्कुल के चक्कर में एहतियात और तदबीर का मामला करते ही नहीं है। और हम समझते हैं कि ये तदबीर ना करना और तवक्कुल का नाम लेकर अपने आप को ज़ाया कर लेना ये शायद ईमान की बहुत बड़ी बढ़ाई है। नहीं, ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। तदबीर करना ये लाजिम है। फिर इसके बाद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई से मिलते हैं, फिर उसे अपने पास रखने के लिए एक और तदबीर करते हैं। आयत नंबर 69 से लेकर 79 तक
जब ये सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को अलग बैठा दिया और कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं यूसुफ हूँ, ये जो कुछ भी तेरे साथ करते रहे हैं तो इसका गम ना करना। और जब इनका सामान बांध दिया तो अपने भाई के सामान के अंदर एक प्याला रख दिया। प्याला मतलब क्या, वो जिसके साथ तोल तोल के चीजों को डाल रहे थे, गल्ले को डाल रहे थे, उसके वो जो था वो जो सिकाया था, वो एक जो बम्बू था या एक जो प्याला था, भांडा था, उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान में डलवा दिया। और जब वो लोग निकल गए तो फिर पीछे से एक आवाज देने वाले ने, एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, क्या काफिले वालों तुम चोर हो? उन्होंने पलट कर जो पूछा कि हम चोर नहीं है, तुम्हारी क्या चीज गुम हुई है? उन्होंने कहा कि जो शाही पैमाना है वो गुम हो गया है, अगर कोई उसे शाही पैमाने को वापस ले आएगा तो हम उसे 1 ऊंट के बराबर गला और दे देंगे, फ्री दे देंगे। और मैं जो ऐलान करने वाला हूं, जमानत देता हूं कि जो लाएगा मैं उसे 1 ऊंट दूंगा गले का भरा हुआ। तो जो काफिले वाले थे उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। तो फिर ऐलान करने वाले ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चोर नहीं हो तो जो चोर है उसकी सजा क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सजा इसकी यही होती है कि जिसके पास वो चोरी की चीज पाई जाएगी और जिससे बरामद होगी वही उसका बदला है, यानी वो तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारा गुलाम बन के। हमारे यहाँ जालिमों की सजा यही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब सामान की तलाशी शुरू की। जब तलाशी शुरू की तो बिन्यामीन के सामान से पहले बाकी सबका सामान चेक किया। अगर बिन्यामीन का सामान ही डायरेक्ट चेक करते और उसके सामान से निकाल लेते तो कह सकते थे कि भाई इसको इन्होंने पहले खुद रखा है ये सब कुछ। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब बिन्यामीन के सामान चेक करने से पहले 10-11 लोगों का सामान चेक किया, फिर बिन्यामीन के सामान से वो निकाल लिया। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तदबीर की, क्योंकि उस मुल्क के मिस्र के कानून के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकते थे। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने, उसके भाइयों ने कहा कि अगर इसने चोरी की है, इसका तो पहले भाई भी था, वो भी चोर था। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, फिर बात अपने दिल में छुपा ली और इनके सामने बिल्कुल जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बुरे लोग हो, जो तुम कहते हो ना इस पर अल्लाह ही गवाह है। तो उन लोगों ने कहा, अजीज मिस्र, हमारा बाप बड़ा बूढ़ा है, आप इस बच्चे के बदले हमें रख लें, हम में से किसी एक को रख लीजिए, इसको छोड़ दें, आप बड़े नेक हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भी जिसके पास हमसे हमारा सामान निकला है हम उसी को रख सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे किसी और को रख लेंगे तो फिर हम जालिम होंगे। अब क्योंकि बरादरान यूसुफ को अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन था तो उन्होंने बगैर सोचे समझे सजा तो तजवीज़ कर दी थी, क्योंकि इन्हें तो पता था कि हमने चोरी नहीं की और हम तो बरी हैं। तो उन्होंने सजा भी अन्नेवाह बिल्कुल खुले मुंह से सजा तजवीज़ कर दी कि जो चोर होगा वही यहाँ रहेगा। अब पैमाना निकल आया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तदबीर पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने भाई को अपने पास रख लिया। फिर उसके बाद अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और उन्होंने जो बात की थी कि इससे पहले इन्होंने अपने, इनके भाई ने भी चोरी की थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन पर यह जाहिर नहीं किया। यह कमाल तरीन ज़बत है कि देखें, एक खुद मुख्तार हुक्मरान होने के बावजूद दुश्मन की बहतान तराशी और खुले झूठ पर भी बेकाबू नहीं हुए।
और सैयदना यूसुफ के अल्फाज काबिल गौर हैं कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है हम उसे रखेंगे। ये नहीं कहा कि जो चोर है हम उसको रखेंगे, क्योंकि बिन्यामीन तो चोर नहीं थे। इसलिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी भाइयों का वार उन पर ही पलट दिया कि जिसके पास से हमने सामान पाया है अब हम उसे अपने पास ही रखेंगे। फिर आयत नंबर 80 से लेकर 87 तक वो आपस में मशवरा करते रहे। फिर उन्होंने यही सोचा कि भाई देखो, बात यह है कि अब तो हमने कुछ नहीं किया, अब तो हकीकत है कि सामान बिन्यामीन के सामान से निकला है और बादशाह ने सजा के तौर पर उसे रख लिया है। जाके अब्बू को यह बात बताते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। इधर वो निकले, अपने वालिद के पास पहुंचे, जो वाक़या था वो बयान किया। तो कुरान मजीद ने इस वाक़ये को इस तरह से बयान किया है कि तेरे बेटे ने चोरी की। अब जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों की शकावत देखिए कि ऐसे सख्त वक्त में भी बूढ़े बाप पर वो तानो तशनी करने से बाज नहीं आए। ये नहीं कहा कि हमारे भाई से गलती हो गई, ये नहीं कहा कि बच्चा था शायद उससे कोई मामला गलत हो गया है या शायद उससे गलती हो गई है उसको पता नहीं चला, बल्कि क्या कहा, तेरे चहीते बेटे ने, तेरे लाडले ने चोरी की है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, कि मुमकिन है अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक बेटा यूसुफ था, वो पहले गया, फिर बिन्यामीन गया। अब जो इनमें से सबसे बड़ा बेटा था उसने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा यहां से। पहले गए थे, बाप ने बड़ा जलील किया था, बाप रो रो के अंधा हो चुका है, तुम लोग जाओ मैं यहीं रहता हूं, तुम लोग जाओ और जाकर अब्बू को बता दो कि ये मामला ऐसे ऐसे हुआ है, कोई अल्लाह ताला हल निकालेगा तो फिर देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूरी बात सुनी और आखिर में ये कह दिया कि जाओ उनको तलाश करो, ये वादा तो पूरा हो गया है, जो कुछ अल्लाह की तरफ से मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वअअलम मिनल्लाहि मा ला तअलमून। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर तवक्कुल का जरा मुजाहरा देखे। तवक्कुल पर, अल्लाह के रसूल का तवक्कुल देखिए जरा अल्लाह पर, कि अपने दर्द और गम का इजहार करके फिर ज़ाहरी तौर पर तदबीर की तरफ मुतवज्जे हुए और सैयदना यूसुफ और बिन्यामीन की तलाश के लिए इन्हीं भाइयों को फिर कहा कि जाओ अपने उस बड़े के पास जाओ और मिलकर इनको तलाश करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अब इसके अलावा यह भी मालूम हुआ कि सैयदना याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का इशारा मिल गया था, तो इसलिए उन्होंने गल्ला लाने के लिए नहीं कहा, बल्कि कहा कि अपने बेटों को यह कहा कि सैयदना यूसुफ के को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूसी को गुनाह करार दिया। यही नबी की शान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद फिर पलटती है मिस्र की तरफ और बादशाह वक्त के पास सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आती है। आयत नंबर 88 से लेकर 98 तक ये आए, कहा है अजीज़ मिस्र, हमें और हमारे ख़ानदान को बड़ी तकलीफ हुई है, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हम ये थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर और हाजिर हुए हैं, हमें गल्ला आप पूरा दे दीजिए, आप हम पर खैरात कर दीजिए, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो गम का पैमाना था वो लबरेज हो गया कि नबी की औलाद है, यूसुफ के भाई हैं और यूसुफ बादशाह वक्त है। अल्लाह अकबर। और भाई क्या कह रहे हैं कि आप हम पर सदका कर दीजिए, आप हमें सदका दे दीजिए, अल्लाह इसका आपको अजर देगा, हमारे पास पैसे थोड़े हैं, आप हमें गल्ला पूरा दे दीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें पता है
तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? अब जरा सोचे, अपने भाई को, अपने भाइयों को फिर भी मुजरिम गर्दाना नहीं, फिर भी कहा कि जब तुम नादान थे, जब तुम ना समझ थे, जब तुम्हें इल्म नहीं था, जब तुम बेवकूफ थे, कि जलन की वजह से, हसद की वजह से अपने भाइयों के साथ तुमने क्या मामला किया, तुम जानते हो, याद है तुम्हें? भाई चौंके, सवाल किया, क्या तुम यूसुफ हो? मैं, हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है और अल्लाह ने हम पर फजल किया है। बात यह है कि जो शख्स भी सब्र करेगा, परहेजगारी इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर ज़ाया नहीं करता। अब भाइयों की भी आंखें खुल गई, समझ आ गई कि तमाम तर मामलात करने के बावजूद अल्लाह ने यूसुफ को कबूल कर लिया है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर बरतरी दी है और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम खताकार हैं। अब उन्होंने अपने आप को खताकार जाहिर करके अपने भाई के सामने पेश कर दिया, और भाई, वो भाई जिसको बचपन के साथ, बचपन के अंदर कुएं में फेंका था, जिसकी जान लेने की कोशिश की थी, आज वो तख्त पर बैठा है बादशाह बनकर, बा इख्तियार है, कुव्वत वाला है। वो क्या कहता है? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, जाओ मैंने तुम्हें मुआफ किया, अल्लाह तुम्हें बख्शे। और अल्लाह ताला सबसे बड़ा मेहरबान है। ये मेरी कमीज है, ये ले जाओ, मेरे अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो, इनकी बेनाई लौट आएगी। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम, वो बेटा जो नबी बनने वाला था, उस बेटे की जुदाई में रो रो के अपनी आंखों को सफेद कर बैठे थे, नाबीना हो चुके थे, और फिर अपने पूरे खानदान को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को लेकर मेरे पास वापस आ जाओ। फिर ये काफरा मिस्र से निकला तो इनके बाप ने कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे पागल करार ना दो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो वो जो बच्चे थे ना, जो पास थे, को 2-3 चले गए होंगे, को 2-3 पास रुके होंगे, तो कहते अब्बू आप खबत में मुब्तला हैं, आपका दिमाग शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन खुशखबरी देने वाला आया, उसने खुशखबरी दी, आपके चेहरे पर कमीज डाली, आपको फिर नजर आना शुरू हो गया। फरमाया मैं तुमसे नहीं कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? तो बोले जब बजान, आप अल्लाह से हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए। आप अल्लाह से हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए। ये हसद ऐसी बीमारी है कि अंबिया की औलाद भी इससे महफूज न रह सकी। हसद करने की बिना पर अपने भाई के कातिल बन गए, अपने बाप को नाबीना करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत भाइयों के हसद से महफूज फरमाए। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो जान ले लेती है। अल्लाह भाइयों के हसद से महफूज फरमाए। यहाँ पर ये मुकाम, ये कुरान का बड़ा ही पुरसोज मुकाम है।
पत्थर से पत्थर दिल यहाँ पर आकर मोब हो जाता है कि खानदान नबूवत दरबारे यूसुफ में किस तरह से अर्जियां पेश कर रहा है, अपने बाप का दुख और तकलीफ बता रहा है। बिछड़े भाई की तलब उन्हें नहीं है, बाप के दुख और परेशानी का उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाप के साथ किया गया जो वादा है उसका भी पास नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे ऊंटों को गले से लाद दो। भाइयों की ये खुदगर्दी, ये संग दिली, अल्लाह अकबर, ये मुमकिन है, लेकिन शायद कहत साली, ये फक्र फाका, ये मुसीबतें, ये भी कम नहीं होती, ये भी इंसान को तोड़ देती है। जब पेट खाली हो ना तो फिर दूसरों की मुसीबत नजर नहीं आती। मोहताजी इंसान की अकड़ी हुई गर्दन को झुका देती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनका इज्जत और इनका इकराम खत्म नहीं किया, बल्कि उन पर उनको कहा इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम्हें पता नहीं था, जब तुम समझदार नहीं थे। यहां पर तो लोग बड़े बड़े समझदारी का दावा करने वाले वो भी भाइयों के साथ वो मामला करते हैं कि इंसान जीते जी मारा जाए, उसको इस कदर तोड़ते हैं कि शायद पूरी जिंदगी लग जाए और वो टूटने की तकलीफ खत्म ना हो। अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद यहां पर एक मसला जो काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है, कि अंबियाए किराम को भी गैब की खबर नहीं होती। अगर याकूब अलैहिस्सलाम को गैब की खबर होती और अल्लाह को इनका इम्तिहान देना मकसूद ना होता और अल्लाह ताला ने बता देते तो अलग मामला होता। हमारे लोग ये समझते हैं कि अंबिया को बगैर अल्लाह के बताए भी कुछ पता चल जाता है। अगर अंबिया को गैब की खबर होती और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही के बगैर वो कुछ जान लेते तो याकूब अलैहिस्सलाम को पता होता कि मेरा बेटा जो है वो कुएं में गिरा है, मेरे बेटे को काफिले वालों ने उठा लिया है, मेरा बेटा अजीज मिस्र के यहाँ परवरिश पा रहा है, मेरा बेटा वजीर खजाना बन गया है और अब मेरा बेटा बादशाह की मौत के बाद बादशाह बन चुका है। अभी काफिला सैयदना यूसुफ की कमील लेकर मिस्र से चला ही था, सैकड़ों मील दूर से यूसुफ अलैहिस्सलाम की महक पा लेते हैं। तो ये अंबिया की खुसूसियतें तो हो सकती हैं, ये अल्लाह की बख्शी गई कुछ खास जो इनायतें हैं वो कही जा सकती हैं, और फिर रब जब जो जितना जैसे सिखाना चाहे रब सिखा देता है, लेकिन इससे आलिमुल गैब होना साबित नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी ही रातें कुएं के अंदर पड़े रहे, बाद रिवायात के अंदर आता है कि 3 रातें कुएं में रहे, और काजी मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी सीरत निगार हैं, उन्होंने 3 दिन लिखा है कि 3 दिन तक उस कुएं में पड़े रहे। अगर अंबिया को इल्म गैब होता तो बेटे फेंक गए थे याकूब अलैहिस्सलाम निकाल के ले आते, मगर और इनको कोई उस वक्त खुशबू भी नहीं आई, लेकिन अभी मिस्र से कमीज चली है तो खुशबू आ गई है। तो ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, इसमें अंबिया का कोई अपना जाती कसब नहीं है। और अंबिया की तालीमात उठाकर देख लें, जो आपको बात मिलेगी वो यही मिलेगी कि अना अब्दुल्लाह, मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। मेरी जो असल इल्म की जो मेरा मंबा है वो क्या है, वो है अल्लाह की तरफ से मेरे लिए वही आना। फिर आयत नंबर 88 से लेकर 100 तक बाप बेटे की मुलाकात और फिर
गम की रात ख़त्म होती है, बच्चे जाते हैं, अपने वालिद की आंखों पर कमीज डालते हैं, वालिद की आंखें ठीक होती हैं, काफिला बनाते हैं, ख़ानदान के साथ निकलते हैं, मिस्र की सरहद पर पहुंचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप को अपने पास बुलाते हैं, सारे के सारे मिस्र में दाखिल हो जाते हैं और फिर उनको लेकर मिस्र के अंदर रिहाइश इख्तियार करते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को अपने पास तख्त पर बिठाते हैं और सारे ही झुककर उस वक्त जो तरीका कार था झुकने का बादशाह के आगे वो पेश करते हैं। और यहाँ पर वो जो पहला ख्वाब था कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, वो पूरा हो गया। 11 भाई और बाप और माँ, यानी चांद और सूरज, चांद वालिदा और सूरज बाप। और अल्लाह ने यह ख्वाब अल्लाह ने पूरा कर दिया। तो कहते हैं कि मेरे रब ने मेरे ख्वाब को सच्चा कर दिया है और इसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जब मुझे जेल से निकाला गया, जब आप सब यहाँ अल्लाह आप सबको ले आया और उसके बाद शैतान ने जो मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाला है, अल्लाह ने उसे भी ख़त्म कर दिया है। फिर इसके बाद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना वो सारा खानदान लेकर मिस्र रवाना हुए। इस वक्त इनके जो घर के जो अफराद थे वो 70 के करीब लोग थे, उसमें आपकी बहुएं, आपकी और इनकी औलादें थी। तो इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो खुद मिस्र की सरहद पर गए अपने वालिदैन को लेने के लिए और बड़ी गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया। और कुछ रिवायात मिलती हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है तो यह मुलाकात पूरे 16 बरस के बाद हुई थी और याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 130 साल थी। मजीद आप 17 साल जिंदा रहे और बाप बेटा जो थे वो चिमट कर बड़ी देर रोते रहे और फिर ये मुसर्रत अफजा मुलाकात ख़त्म हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से ये तज़किरा किया कि आप जो है वो अब इज़्ज़त और एहतराम के साथ, अमन और हिफाजत के साथ शहर में चलें। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। आज भी मिस्र के एयरपोर्ट पर एक बैनर की शक्ल में ये आवेज़ा है, उदखुलुल मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। मगर जब सदर नासिर का दौर आया और उसमें इस्तेमार और इल्हाद की नुमाइंदा हुकूमत आई मिस्री, तो मिस्र का यूसुफी इम्तियाज ख़त्म करके उसके ने फ़िरऔनियत को अपने साथ जोड़ लिया और आज भी मिस्री जो है वो खुद को फ़िरऔन कहने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। इसलिए अब ये मिस्र जो है, ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, जो उनके पैरोकार थे, जो दीन मुहम्मदी के पैरोकार थे, उनके लिए मिस्र के अंदर कोई अमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दाढ़ी वालों के लिए, पगड़ी वालों के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि ये ज़मीन अंबिया की ज़मीन है। लेकिन बहरहाल मुसलमानों का उरूज और ज़वाल हमेशा से ऐसे ही रहा है। अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा से वही उरूज अता फरमाए और उस उरूज को दोबारा उस उरूज पर पहुंचने के लिए जो असबाब हैं, जो तरबियत है हमारी, अल्लाह ताला उसके लिए इंतज़ाम फरमा दे। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात। बहरहाल आयत नंबर 101 में यूसुफ अलैहिस्सलाम
की दुआ का भी तज़किरा है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे रब, तूने मुझे एक सल्तनत बख्शी है, मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई है। ए आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है, मेरा कारसाज है। मेरा खात्मा इस्लाम पर करना, मेरा हशर सालिहीन के साथ करना। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का एतराफ़ नेमत है और हुस्न खात्मा की दुआ करना, ये आपकी सीरत पाक का एक अहम तरीन मुकाम है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और उस नेमत के साथ अपनी हमेशगी रखने के लिए अल्लाह के आगे और आजिज़ी इख्तियार की जाए, ना कि ये हो कि मैंने ये कर लिया है और मुझे ये मिल चुका है और शायद ये हतमी तौर पर मेरा है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अजमत और कामरानी के इतने ऊंचे मसलम पर पहुंचने के बावजूद इनके दिल में आरज़ू यही थी कि अल्लाह ताला की इताअत का हक मुझसे अदा हो जाए, मेरा खातिमा इस्लाम पर हो, मैं अल्लाह की बात मानने वाला बन के इस दुनिया के अंदर से जाऊं और मुझे उन लोगों की रफाकत नसीब हो मरने के बाद जन्नत के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक और साले बंदे हैं। अब इन चंद फिक्रों से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत देख ले कैसे सामने आई है निखर के, कि एक नौजवान जो अपने ही बाप के बेटों के हाथों, अपने ही सौतेले भाइयों के हाथों अगवा हुआ, कुएं के अंदर गिरा, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया गया, गुनाह से बचने के लिए जेल मांग ली, 8-10 साल अपने इल्म, अपने फहम, अपनी वरासत, अपनी जो वसअत ज़र्फी थी, अपनी हलीमी, अपनी हमदर्दी के जज्बात के बावजूद वो जेल में रहा और फिर वो फौरन ही निकलता है और वजीर खजाना और फिर तख्ते मिस्र का मालिक बन जाता है। कहत की वजह से उसके भाई उसके पास गल्ला लेने आते हैं। 2-3 चक्रों के बाद, बहरानों के बाद ये राज खुलता है। 16 साल बाद बाप से मुलाकात होती है। अब सारा खानदान और मुल्क मिस्र इनके सामने ताज़ीम बजा ला रहा है। इस वक्त आम लोग क्या करते हैं? आम लोग होते, कोई आम लीडर होता तो क्या करता? हमारे लीडरान, ये इमरान खान, ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये जरदारी, ये लोग होते तो क्या करते? फख्र जताते, पुराने मेहरबानों से शिकवे करते, इन्हें तानो तशनी का निशाना बनाते, इन्हें जेलों के अंदर डालते। कि इमरान खान की हुकूमत आई तो नून लीग जेल में, नून लीग की हुकूमत आई तो पीटीआई जेल में। लेकिन अंबिया का किरदार, अल्लाह को मानने वाले इंसान का यह किरदार होना चाहिए जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पेश किया कि अपने इकबाल की बुलंदी को अल्लाह का एहसान करार दिया और यह बावर करवाया कि जान के दुश्मनों पर मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि शैतान ने जो आग लगाई थी आज उस आग को बुझा दिया गया है और शैतान की चालों को नाकाम बना दिया है। मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जो दूरी पड़ गई थी, जो दूरी शैतान ने डाल दी थी, अल्लाह ने इसमें भी खैर पोशीदा रखी थी और बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर को खैर के साथ बदल दिया और इसके बाद खुद अल्लाह के सामने दुआ की कि तू ही मेरा दस्तगीर है, तूने ही मुझे ये अज़मत बख्शी है, जब तक जिंदा रखे मुझे ईमान पर जिंदा रखना और अपने पसंदीदा तरीके पर, इस्लाम पर ही मौत देना और अपने नेक और साले बंदों के अंदर शामिल करना। अल्लाह ताला भाइयों की जो आपसी दुश्मनियां हैं इससे महफूज रखे। बड़ी जानलेवा दुश्मनियां होती हैं। फिर इसके बाद आयत नंबर 102 से लेकर 111 तक अब वापस उम्मत मुहम्मदिया की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात आ रही है कि है नबी, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले आपके पास इसका इल्म नहीं था,
जब ये बरादरान यूसुफ आपस में इत्तिफाक कर रहे थे साजिश की, और अक्सर लोग आपकी चाहत के बावजूद आप पर ईमान नहीं लाएंगे और आप कोई इनसे अजर नहीं मांग रहे, ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। और कितनी ही निशानियां हैं आसमान में और जमीन में जिनसे ये लोग गुजर जाते हैं और बेखबर रहते हैं, और इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन मुश्रिक हैं क्या, वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह का कोई अजाब, कोई आफत इनके ऊपर आ जाए या अचानक क़यामत की घड़ी टूट पड़े और वो बेखबर पड़े रहे। तो आप फरमा दीजिए कि मेरा रास्ता अल्लाह का रास्ता है और मैं उसी की तरफ बुलाता हूं पूरी बसीरत के साथ, और मेरे फरमा बरदार पैरोकार ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मेरे जो फरमा बरदार हैं, मेरे पैरोकार हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इन पर रहम है और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और या नबी, आपसे पहले जितने भी हमने रसूल भेजे हैं वो सब के सब मर्द थे, इंसान थे, अपनी अपनी बस्तियों में से थे। हमने इनकी तरफ वही नाजिल की है और इन नाफरमानों को जमीन में इन लोगों ने चल फिर कर नहीं देखा कि अल्लाह ने इनसे पहले नाफरमानों का क्या हाल किया है। अब क्योंकि यहां पर इस सूरत में जो यहूद एक सवाल उठाते हैं कि बनी इसराइल का असल वतन तो फ़लस्तीन था, ये मिस्र कैसे जा पहुंचे, तो यहूद के जवाब में ये सूरत उतरी थी। अब उनको चाहिए तो ये था ना कि इनको जब इनके मतलब का जवाब मिल गया और इनको पता था कि इसका जवाब क्या है, तो उनको ये चाहिए था कि वो बात को मान लेते और ईमान ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी इनकार की जो पुरानी रविश थी उस पर ये कायम और दायम रहे। फिर उसके बाद जो इंसान अकल और फहम और बसीरत का हामिल होता है ना, उसके लिए राह तौहीद को समझना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अंधी तकलीद इंसान को मरवा देती है और यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही गई कि आप इस कौम को अच्छे तरीके से इन बातों को समझा दें। अब नबी का तरीका कौन सा है, ये बात तो तय है कि नबी का तरीका और नबी का सबील तो वही है जिसमें आपकी इताअत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की जाए बगैर किसी और बात के, बगैर किसी चूंके चुनाचे अगर मगर और लेकिन वेकिन के। और ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ सिराते मुस्तकीम है, ये तकलीद और तकसीम का रास्ता, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना आपका रास्ता कौन सा है, तो आपने क्या फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरा रास्ता वो है। हिदायत का रास्ता कौन है, कौन सा है, वो रास्ता जिस पर मैं और मेरे असहाब हैं। आमतौर पर लोगों के जहनों में ये बात बिठाई जा चुकी है कि जनाब इज्तिहाद का तो दरवाज़ा बंद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ चंद फ़िक़ही मज़ाहिब तक महदूद है, इनमें से किसी एक फ़िक़ही मज़हब को अपनाना वाजिब है और मुअय्यना जो फ़िक़ही मज़ाहिब हैं इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार नहीं किया जा सकता। आप लाजमी तौर पर हम्बली हों या शाफ़ी हों या मालिकी हों या आप जो है वो हनफी हों, अगर ये बात सच मान ली जाए कि इसके बगैर माने बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर इसके वक्त तो कोई और आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। देखना तो ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता कौन सा है, ना कि ये देखना है किसी इमाम और किसी पीर और किसी फकीर का रास्ता कौन सा है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो तरबियत की जाती है और जो मदद की जाती है वो सख्त तरीन इम्तिहान लेने के बाद की जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी गई यहाँ पर और फरमाया कि पहले रसूलों के साथ भी यही होता रहा है। हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु व ज़न्नु अन्नहुम
कद कुज़िबू, वो मुद्दतों लोगों को नसीहत करते रहे, लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि रसूल लोगों की हिदायत से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि इनसे झूठ बोला गया है। और फिर क्या हुआ, अल्लाह की मदद आन पहुंची। अल्लाह ने जिस आजाब का अगर वादा किया था तो अजाब उन पर आन पहुंचा। और ये जो किस्से बयान किए जाते हैं कुरान के अंदर, ये क्यों है? लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, ये कुरान के मुखातिबीन, ये मुनकिरीन, ये मुमिनीन दोनों से कहा जा रहा है कि गुजरे हुए लोगों के किस्सों में इबरत है, होश रखने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए। ये जो कुछ भी कुरान के अंदर बयान किया जा रहा है, ये कोई घड़ी हुई बातें नहीं है जो सिर्फ किताब में इससे पहले आई हुई है। ये किताब वो किताब है कि जिस किताब की तस्दीक इससे पहली आसमानी किताबें भी करती हैं। तो इसलिए सूरत यूसुफ की तफसीर, इसको खुद एक बार अलग से पढ़ना भी चाहिए ताकि कितनी तकलीफ़ों के साथ तरक्कियाँ मिलती हैं ये हम पर आया हो। फिर इसके बाद सूरत रात शुरू होती है। सूरत रात मदनी सूरत है। इसकी 43 आयात हैं और 6 रुकू हैं। आयत नंबर 13 के अंदर युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, इसके लफ्ज़ अर्राद को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। यानी ये वो सूरत है कि जिसमें रात का तज़किरा आया है, बिजली की कड़क का तज़किरा आया है। ये सूरत यूसुफ का ही अगला पार्ट है। सूरत यूसुफ में एक चीज़ को नुमाया किया गया कि नुज़ूल कुरान की वजह से हक और बातिल के दरमियान जो कशमकश थी, उसमें अहले हक ही कामयाब होने वाले हैं। और यही चीज़ इस सूरत के अंदर भी मरकज़ी मज़मून की हैसियत रखती है, लेकिन दोनों सूरतों का जो तरीका इस्तिदलाल है वो ज़रा अलग अलग है। मिसाल के तौर पर सूरत यूसुफ के अंदर सैयदना यूसुफ की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात से हकीकत को उजागर किया गया है और इस सूरत में इंसान की अकल और फितरत से दलाइल लिए गए हैं। जैसे कि आता है फ़अम्मा ज़ुबदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन व अम्मा मा यनफ़अुन नासा फ़यकमुसु फ़िल अर्ज़, कि जाग जो होती है वो जल्दी बैठ जाती है, जो चीज़ नफ़ामंद होती है वो बाकी रहती है। उलाइका लहुमुद्दारुल उक़बद्दार, अहले ईमान का तज़किरा करते हुए ये बताया है कि ये लोग वही हैं जो आक़िबत और अच्छे इंजाम वाले हैं। और फिर सारी सूरत इस मकसद के गिर्द घूमती है और इसी सिलसिले में बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से तौहीद और रिसालत की हक़ानियत साबित की गई है इसके अंदर, और इन पर ईमान लाने के जो इखलाकी और रूहानी फ़वाइद हैं वो समझाए गए हैं और इनको ना मानने के नुकसान बताए गए हैं। और ये बात ज़हन नशीन करवाई गई है कि कुफ़र सरासर एक हमाकत है। सूरत के इजमाली मज़ामीन का हम तज़किया करते हैं। पहली बात जो इसके अंदर बयान हुई है वो ये कि ये कुरान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजी गई किताब है और ये पैगाम हक़ है। और ये बात कि अक्सरियत जो लोग हैं वो ईमान नहीं लाते। दावत तौहीद और इसके जो मुशाहदात हैं वो इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। और यौम हशर का जो नशर होना है वह साबित शुदा है और इसका इनकार
ये ताज्जुब खेज सी बात है। अजाब मांगने में जल्दी ना करो, तुम्हारा रब माफ़ कर देने को पसंद करता है। और हर कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने हादी भेजे हैं जिन्होंने हिदायत के लिए काम किया है। और अल्लाह हर ज़ाहिर और बातिन चीज़ से वाकिफ़ है। जो कौम अपने हालात नहीं बदलती, अल्लाह उसके हालात नहीं बदलता। कड़क पर जो मामूल फरिश्ते हैं राअत पर, और दीगर जो फरिश्ते अल्लाह से डरते हैं, ये सारे जो फरिश्ते हैं इनकी जो भी ड्यूटियां हैं ये अल्लाह से डरने वाले हैं। और मुशरिकीन की हालत ये है कि ये शराब के पीछे भागते हैं। नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और मुशरिक और मुआहिद के इंजाम बराबर कभी नहीं हो सकते। नफ़ामंद चीज़ बाकी रहती है और गैर नफ़ा मिट जाती है। तो अहले जो ईमान है, जो हकीकी अक्लमंद है, वह सिर्फ नमाज और रोज़े की पाबंदी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए अहले इल्म की गवाही के बारे में बात की गई है। तमाम रसूलों की तकज़ीब की गई, फिर उनकी उम्मत ने जब उनको झुटला दिया तो हमारी पकड़ ने, अल्लाह के आज़ाब ने इन तमाम मुनकरीन को फिर अल्लाह ने घेरा तंग किया और फिर उनको उलट पलट दिया। आगे सूरत के जो तफसीली मज़ामीन है वो शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम रा हरूफ मुक़त्तआत से ये सूरत शुरू हो रही है। तिल्का आयातुल किताबी वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। यहाँ पर हरूफ मुक़त्तआत के बाद जो पहली बात कही जा रही है वो ये फरमाया कि कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वो हक़ चीज़ है और अक्सर लोग इसे मानते नहीं हैं। और फिर कायनात की चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है जिनसे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि ये पूरा कारखाना एक ही मुदब्बिर और एक ही हिकमत से चल रहा है और इसमें रबूबियत का वाज़ेह इंतज़ाम है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि इसको बनाने वाले ने कोई खेल तमाशे के तौर पर इसको नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे एक अजीम मकसद है जो ज़ुहूर में आकर रहेगा और इसे पूरे ख़ानदान पर, इस पूरे कारखाने पर एक ही खालिक और एक ही मालिक का इरादा और तसर्रुफ है। कोई और बाहर का शख्स इसके अंदर शामिल नहीं है कि इसको बना ले। फिर उसके बाद आयत नंबर 5 और 6 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात पर उनका ताज्जुब कि हम कैसे जो है वो जब मर जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, तो हम कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। तो इनका ये ताज्जुब करना जो है ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के इनकार के बराबर है। इन लोगों की गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं, ना तो ये आसमान की निशानियां देखते हैं, ना ये अपनी आंखें उठा सकते हैं, ना ये ज़मीन की निशानियां देखते हैं, ना इनके लिए नज़रें झुका सकते हैं। ये तौबा की बजाय अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हालांकि तारीख इनके अंदर, तारीख ने काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सबक जो है वो पोशीदा रखे हैं। और आयत नंबर 7 से लेकर 13 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का यहाँ तज़किरा किया है कि कुफ़ार की तरफ किसी अजाब के मुतालबे पर यह कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है और अल्लाह का अजाब लाना या रोकना ये नबी का काम नहीं है। नबी का फ़र्ज़ है लोगों को अजाब से होशियार कर देना, और अल्लाह का यह तरीका नहीं है कि किसी कौम को अपनी नज़र इनायत से ऐवी यूं ही महरूम कर दे जब तक वो कौम खुद अपनी रविश ना बिगाड़ ले। हाँ, जब कौम अपनी रविश बिगाड़ लेती है तो अल्लाह की तरफ से अजाब इसके ऊपर फिर आ जाता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु। और आज़ाब की बाद निशानियाँ की तरफ ये इशारा किया है कि जो आए दिन लोगों के मुशाहदे में आती रहती हैं कि बिजली कड़की, कड़क के साथ चमक दमक हुई, और अल्लाह ताला जब चाहेगा एक ही कड़क में सबको
फनाह कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा। इसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है। और कड़क पर जो मुतय्यन फरिश्ते हैं वो भी इसके खौफ से अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफिही, वो जो कड़क है, वो जो बिजली है, वो भी अल्लाह की हम्दो तस्बीह बयान करती है, हम्दो सना बयान करती है, फरिश्ते भी तस्बीह बयान करते हैं। ये काफिरों को जो तकलीफ है ना, ये खुसूसी तौर पर है। और फिर आगे शिर्क के बारे में बात हुई है कि शिर्क एक बेफायदा चीज है, आयत नंबर 14 से लेकर 16 तक, कि शिर्क एक शराब है, ये खाली शुरका और शुफा ये कहीं पर काम नहीं आने वाले। इनको पुकारना ये उसी तरह से है जिस तरह सहरा के अंदर आपको दूर पानी नजर आता है, जब वहां पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। और इस कायनात की हर एक चीज अपने वजूद से अल्लाह की तौहीद की गवाही देती है, और जिनकी गर्दनें अल्लाह के सामने झुकने से अकड़ी हुई हैं, इनके जिस्मों का साया भी अल्लाह के आगे सजदा रेज होता है। और इन लोगों को पुकारने से कोई फायदा नहीं होगा जो अपने नफे और अपने नुकसान के लिए अल्लाह पर कोई इख्तियार नहीं रखते। और फिर आयत नंबर 17 के अंदर अल्लाह ने कहा है कि कायनात की बाज निशानियों की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है कि जिनसे यह हकीकत वाज़ेह होती है कि इसका खालिक और मालिक और इसके खालिक और मालिक ने इसके हर एक गोशे को नफामंद बनाया है, फायदामंद बनाया है, और गैर नाफे और गैर फायदेमंद चीज को अल्लाह कांट छांट कर बेकार कर देता है। और ये इस बात की गवाही है कि हक और बातिल की कशमकश में जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और कुरान के नज़ूल से आई है, बपा हुई है, उसमें वो बातिल को, गैर नाफे चीज को अल्लाह मिटा देगा और हक का बोल वाजे कर देगा, हक का बोल नाफिज कर देगा, हक का बोल बाला कर देगा। तो मालूम क्या होता है कि वही इंसान दुनिया में नामवर रहते हैं, वही इंसान दुनिया के अंदर काम के होते हैं जो नेक अमाल करते हैं, अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुंचाते हैं, जबकि बुरे लोग इस दुनिया में कोई उनकी नेक नामी नहीं होती, और आखिरत में तो इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और इसी बात से ही ये बात निकलती है कि साले अमाल बजा लाने से उम्र में बरकत आ जाती है। फिर आगे आयत नंबर 17 से लेकर 25 तक अहले ईमान के ईमान की उनकी सीरत बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करके अल्लाह के रास्ते में चल खड़े होने वालों के लिए इंजामे कार उनका कामयाबी की बशारत है। उनके लिए दावत की मुखालफत और मुज़ाहमत करने वाले ये अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं, और कामयाब लोग वही होंगे जो ईमान कबूल करके, सब्र करके, नमाज कायम करके, इन्फाक़ फ़ी सबिलिल्लाह करके, बुराई को अच्छाई से लाजवाब करके, सिला रहमी जैसी खूबियाँ इनके अंदर पैदा हो जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हमेशा के लिए मौजूद होने वाले लोग जो होते हैं, ये होते हैं असल कामयाब लोग। फिर इसके बाद आयत नंबर 26 के अंदर ये दुनिया कलील है, मताए कलील है, तो इस शोबे का जवाब अल्लाह ताला की तमाम तर जो इनायतें हैं इसके हकदार सिर्फ अहले ईमान हैं। तो फिर ये जो लोग हैं, कुफ़ार हैं, ये क्यों रिज़्क़ इनको क्यों मिलता है? ये तो अल्लाह के रसूलों की मुखालफत भी करते हैं, मुज़ाहमत भी करते हैं, लोगों को नेक काम से रोकते भी हैं। तो अल्लाह ने फरमाया है कि जिसको अल्लाह चाहता है खुला रिज़्क़ देता है, और जिसे चाहता है तंग कर देता है और घटा देता है। ये लोग जो दुनिया के अंदर तो मस्त हो गए हैं, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में मताए कलील है। ये दुनिया का साजो सामान ये एक आर्दी चीज़ है, इसलिए अल्लाह ने यहाँ पर काफिरों को भी वाफर दिया हुआ है, और मुमिनीन के लिए अल्लाह ताला की जन्नत के अंदर ये सामान मिलना ये काफ़ी है। फिर आयत नंबर 27 से लेकर 32 तक कुफ़ार की तरफ से मौजज़े का मुतालबा किया गया, तो इसका जवाब ये दिया गया कि दिल मौजज़ात से मुतमईन नहीं होते, दिलों को इत्मीनान दिलाने वाली चीज़ तो अल्लाह का जिक्र है, इसकी आयत में गौर व फिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आपको वही कुछ पेश आ रहा है जो आपसे पहले अंबिया को पेश आ चुका है, वही की हुई किताब इनको सुनाएं और अल्लाह पर भरोसा रखें।
और अहले ईमान को समझाया जा रहा है कि ये मत समझो, अगर इन काफिरों को कोई मोइज़ा दिखाया गया है तो ये मान लेंगे। अगर ऐसा कुरान इनके लिए अलग से इनके ऊपर भी उतार दिया जाए ना, और ऐसा कुरान उतार दिया जाए कि जिससे पहाड़ चलने लगे, ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, या मुर्दे बोलने लग जाएं, तब भी ये अपनी ज़िद से, अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आएंगे। फिर आगे जन्नत की नेमतों के बारे में बात की गई है, आयत नंबर 33 से लेकर 35 तक, कि शिरक और फिर शुफा की नफ़ी अल्लाह ने जो उनकी की है कि शिरक और शुफा का कोई वजूद नहीं है, शुराकार शुफा का, ये महज मन घड़त बातें हैं। और इस फरेब नफ्स में मुब्तला होकर जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से मुंह मोड़ा, इस दुनिया में भी अल्लाह के अजाब से वो दो चार होंगे, और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा। कोई शरीक, कोई शफी इनको बचाने के लिए वहां पर नहीं आएगा, कोई नहीं उठेगा अल्लाह के सामने। और जन्नत की जो अबदी नेमतें होंगी सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी जो अल्लाह से हकीकी तौर पर डरने वाले होंगे। फिर आगे सालेहीन अहले किताब का कुरान के बारे में रवैया ये बयान किया गया है आयत नंबर 36 और 37 के अंदर, कि अहले किताब के दो ग्रोहों का अल्लाह ने तज़किरा किया है। इनमें से एक हक पर कायम था, इसलिए इसने कुरान का पूरी खुशदिली के साथ खैर मकदम किया, और दूसरा अपनी ईजाद करदा बिदआत के अंदर मुब्तला था, इस वजह से वह इस्लाम का मुखालिफ बन गया। और इसके सामने अल्लाह के नबी की तरफ से ये ऐलान हक हो चुका है, और यह तंबीह भी वाज़ेह हो चुकी है कि अगर तुमने इन बिदआत की पैरवी की तो तुम्हें अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकेगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 37 से लेकर 43 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन के एतराज़ात और मुतालबात के मुकाबले में तसल्ली दी जा रही है कि तुमसे पहले जो रसूल आए थे वो भी कोई फरिश्ते या आसमानी मखलूक नहीं थे अल्लाह के रसूल, बल्कि वो भी तुम्हारी तरह बशीर थे, बशर थे, और बीवियाँ रखने वाले लोग थे। उन्होंने जो मोइज़े दिखाए वो अपने इख्तियार से नहीं दिखाए, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिखाए। आप इन लोगों को जिन बातों से डरा रहे हैं, हो सकता है कि हम आपकी ज़िंदगी में ही इनको बाज़ चीज़ें ऐसी दिखा दें, और ये भी हो सकता है कि आपकी वफ़ात के बाद हम इसका मुआवजा करें। ये लोग अगर आंखें खोल कर देखें तो इन्हें यह चीज़ नज़र आ सकती है, हम इनके दायरा कार को सुकेड़ रहे हैं, और ज़मीन के अतराफ से बतदरीज सज़ा इनकी तरफ पहुँच रही है, और अनकरीब इनको अपने घेरे में ले लेगा वो कड़ा, वो घेरा। फिर उसके बाद इन्हें पता चल जाएगा कि किस इंजाम के लिए ये दीन था और किसका इंजाम बेहतर होगा। अगर ये लोग आपको रसूल नहीं मानते तो आप इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह और इसके बंदे काफ़ी हैं, जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म है। वकफ़ा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम मिन वमन इंदहु इल्मुल किताब। यहाँ पर हमारी सूरत रात का भी अख्ताम होता है। आगे है सूरत इब्राहीम। तो सूरत इब्राहीम को हम इंशाल्लाह कल सुबह 14वें पारे के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वजह इसकी ये है कि रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत लंबी हो गई है, और क्योंकि आज 2 पारे हुए हैं तो इसलिए मज़ीद मेरा भी बोलने का स्टेमिना जो है वो फ़िलहाल जवाब दे गया है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कल सुबह सूरत इब्राहीम और साथ इंशाल्लाह 14वां पारा मुकम्मल बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।